आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति आपका प्रॉपर्टी पर कब्जा करता है या फिर कब्जा करने का प्लान कर रहा है या फिर काफ़ी दिन से कब्जा किया हुआ है, तो ऐसे स्थिति में आपके पास कौन-कौन सा कानूनी अधिकार है कि आप एक ही दिन में कब्जा खाली करवा सकते हैं। ये वीडियो हम नए कानून के हिसाब से बना रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति आपका प्रॉपर्टी पर जबरन कब्जा करता है या फिर करने का प्रयास करता है, तो इसके लिए जो है नया कानून में क्या-क्या उपाय बताया गया है, कौन-कौन सा सेक्शन जो है लग सकता है, कितना सज़ा का प्रोविज़न किया गया है, ये सभी चीज़ के बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने जा रहे हैं। तो आप वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए। साथ ही साथ यदि कोई व्यक्ति आपका ज़मीन पे कब्जा कर लिया है या फिर करने का प्लान कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को आप एक दिन में कैसे खाली करवा सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति आपका ज़मीन पे कब्जा कर लिया है, तो उसको आप एक दिन में यानी सेम डे में ही कैसे खाली करवा सकते हैं, उसके बारे में भी इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे। तो आप वीडियो को आप आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले देखिए, यदि कोई व्यक्ति आपका प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेता है, तो जिस दिन कब्जा किया है उस दिन से कब्जा करने के तिथि से 6 महीना के अंदर आपको कोर्ट में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन 5 और 6 के तहत जो है मुकदमा दर्ज करना पड़ता था। अब मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति 1 वर्ष से विदेश में है, उसको पता ही नहीं है कि उसका कोई प्रॉपर्टी पर कोई दूसरा व्यक्ति के द्वारा जबरन कब्जा कर लिया गया है। तो ऐसी स्थिति में यदि वो व्यक्ति घर आता है, अपना प्रॉपर्टी को देखता है और उस पर यदि कोई दूसरा व्यक्ति कब्जा किया हुआ है, तो कब्जा किया है तो उसको तो उस दिन संज्ञान में आया, उसको पता चला कि मेरा प्रॉपर्टी पर कोई दूसरा व्यक्ति के द्वारा जबरन कब्जा किया है, तो उस दिन से 6 माह के अंदर उसको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन 5 और 6 के तहत कोर्ट में मुकदमा दर्ज कर देना चाहिए। अब मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति को आप प्रॉपर्टी दिए हैं, ठीक है? मतलब कोई ज़मीन है, खेती का ज़मीन है, उपजाऊ ज़मीन है, कोई व्यक्ति को आप गिरवी दे दिए हैं या फिर कुछ दिन उसको उपजाने के लिए अपना प्रॉपर्टी दे दिया है और उस प्रॉपर्टी से वो जो है मतलब अब हटने का नाम नहीं ले रहा है, वो नहीं आपका प्रॉपर्टी को छोड़ना चाहता है। साथ ही साथ यदि वो प्रॉपर्टी को नुकसान कुछ पहुँचा दिया है, अब प्रॉपर्टी को कैसे नुकसान पहुँचाएगा? अब मान लीजिए उस प्रॉपर्टी से जो है आपका जो मतलब उपजाऊ ज़मीन था, उससे वो मिट्टी निकाल के बेच दिया है या फिर आपका प्रॉपर्टी ही बेच दिया है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 314 के तहत उस पे जो है आप एफआईआर कर सकते हैं। यदि आप भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 314 के तहत एफआईआर उस व्यक्ति पे करेंगे, तो ऐसी स्थिति में उसको 7 साल तक का सज़ा हो सकता है, साथ ही साथ उसे जुर्माना भी हो सकता है। साथ ही साथ आपको बता दें, ये कॉग्निजिबल ऑफेंस है। कॉग्निजिबल ऑफेंस का मतलब हुआ कि ये गंभीर प्रवृत्ति का अपराध है। तो ऐसी स्थिति में बीएनएसएस का सेक्शन 314 के तहत यदि आप डायरेक्ट पुलिस स्टेशन में एफआईआर करते हैं, तो ऐसे में उस व्यक्ति को 7 साल तक का सज़ा हो सकता है और उसको बेल भी नहीं मिलेगा, यानी उसे ज़मानत भी नहीं दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें, ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, यानी कि उसको जो है जल्दी से ज़मानत भी नहीं मिलेगा, यानी कि उसको काफ़ी लंबे समय तक जो है जेल में गुज़ारना पड़ सकता है। तो आप ये नया सेक्शन का जो है उपयोग कर सकते हैं और उस व्यक्ति पर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। नेक्स्ट, अब मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति को आप प्रॉपर्टी दिए हैं या फिर आपके अंदर में ही प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी पर आपका कब्जा है, आप खेती-बाड़ी का काम कर रहे हैं या फिर मान लीजिए आपका कोई मकान है या फिर दुकान है कोई प्रॉपर्टी पर और उसका यदि कोई व्यक्ति मतलब कूटरचना करता है, मतलब उसका डॉक्यूमेंट जो होता है, उसका फर्जी डॉक्यूमेंट वो लोग तैयार कर लेता है, गलत दस्तावेज बना लेता है, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि वो व्यक्ति उस प्रॉपर्टी पर जो है कब्जा करने के लिए आए या फिर आपको ऐसा भी कह सकता है कि ये मेरा प्रॉपर्टी है, आप लोग खाली कीजिए, ठीक है? कोई भी कारण हो सकता है या फिर दूसरा ये भी हो सकता है कि उस प्रॉपर्टी का जो है मतलब वो कूटरचना करके फर्जी दस्तावेज बना लिया, गलत तरीके से जो है वो उस ज़मीन का जो है मतलब कागज़ात तैयार कर लिया और कोई थर्ड पार्टी को वो ज़मीन बेच देता है और आपको पता तक भी नहीं है कि आपका जो ज़मीन जिस पे आपका कब्जा है, जो वर्षों से आप उपजाते आ रहे हैं, वो ज़मीन कोई दूसरा व्यक्ति बेच दिया है। तो ऐसी स्थिति में ये कूटरचना करता है, तो ऐसी स्थिति में जो है उस पर सेक्शन लग जाएगा बीएनएसएस का सेक्शन 316, यानी कि भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता का सेक्शन 316 उस व्यक्ति पे लागू होगा और ये इसमें जो है 7 साल तक का सज़ा उसे हो सकता है, साथ ही साथ जुर्माना भी हो सकता है और ये भी जो है कॉग्निजिबल ऑफेंस है, गंभीर प्रवृत्ति का अपराध है। यदि इस अपराध में वो जेल जाता है तो उसे बेल भी नहीं मिलेगा, साथ ही साथ ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, तो उसको जल्दी से ज़मानत भी नहीं मिलेगा। यदि एक बार आप उसे जेल भिजवा देते हैं, तो काफ़ी लंबे समय जो है उसका जेल में ही गुजरने वाला है। तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि एक ही दिन में यदि कोई व्यक्ति आपका प्रॉपर्टी पे कब्जा करता है, तो सेम डे ही, एक ही दिन में जिस दिन वो कब्जा करता है, उसी दिन उसको आप कैसे खाली करवा सकते हैं। तो आपको बता दें, ये देखिए, यदि कोई व्यक्ति आपका प्रॉपर्टी पे मतलब कब्जा करने के लिए आता है, तो ऐसी स्थिति में आपका वो प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा, वो प्रॉपर्टी आपका प्रॉपर होना चाहिए, यानी कि उस प्रॉपर्टी का टाइटलधारी आप ही हो, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि कोई दूसरा व्यक्ति का वो प्रॉपर्टी है, आपको उपजाने के लिए दे दिया। तो ऐसी स्थिति में जो हम आपको तरीका बताने जा रहे हैं, ये तरीका का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। आपको खुद जो है उस ज़मीन का टाइटलधारी होना ज़रूरी है, ठीक है? तो ऐसी स्थिति में जो है खुद का
और खुद का प्रॉपर्टी का सुरक्षा करने का सभी व्यक्ति का जो है दायित्व होता है। तो ऐसी स्थिति में आपका प्रॉपर्टी पे वो लोग जबरन कब्जा कर रहा है, बलपूर्वक कब्जा कर रहा है, तो वहाँ पर आप भी बलपूर्वक कब्जा करके जो सामने वाला मतलब जबरन कब्जा करने वाला है, उसको आप हटा सकते हैं। ये कानून आपको अधिकार देता है। ऐसी स्थिति में मान लीजिए यदि वो आपके ऊपर जानलेवा हमला करता है, तो आप भी उसके ऊपर जो है जानलेवा हमला करके उसका जान तक भी ले लेंगे, तो ये जो है सेल्फ डिफेंस में आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपके ऊपर कोई भी मुकदमा नहीं बनता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। साथ ही साथ यहाँ एक चीज़ और बताना बहुत ज़रूरी है। अब मान लीजिए जो व्यक्ति आपके प्रॉपर्टी पर कब्जा करने आया है, वो व्यक्ति आपको ऐसा लग रहा है, ऐसा आपको प्रतीत होता है कि आप यदि वहाँ बल का उपयोग करेंगे, तो आपको भारी नुकसान हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको बल का उपयोग नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ आपका जो भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है, उसमें आप फ़ोन करके वहाँ पे पुलिस अधिकारी को फ़ोन करके ये सूचना दे सकते हैं कि जो भी प्रॉपर्टी है, जो लोकेशन पे है, वो लोकेशन जो है उसको के साथ शेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं कि ये मेरा प्रॉपर्टी है, इसका हम जो है खुद टाइटलधारी है, वर्षों से मेरा कब्जा है और कुछ व्यक्ति के द्वारा जो है जबरन कब्जा इस पे किया जा रहा है अभी वर्तमान में, ठीक है? तो ऐसा जानकारी देंगे तो आपको प्रशासन से भी वहाँ मदद मिल जाएगा। साथ ही साथ मान लीजिए यदि कोई सामने वाला जो आपका प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रहा है, वो आपको धमकी दे रहा है, जान से मारने का धमकी दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो है मतलब पुलिस स्टेशन में यदि आप एफआईआर करेंगे, तो उसमें जो है धमकी वाला सेक्शन भी ऐड करवा सकते हैं। तो जो मतलब नॉर्मली जो बेसिक जानकारी था, वो इस वीडियो में हम देने का पूरा प्रयास किए, ठीक है? साथ ही साथ यदि मान लीजिए आपके साथ हाथापाई करता है, धमकी देता है या फिर मारपीट करता है या ऐसा कुछ भी करता है, तो ऐसी स्थिति में जो भी आपके साथ करता है, वो भी आप एफआईआर में लिखा देंगे, तो उसके तहत जो है सेक्शन और जुड़ते जाएगा। तो जो मुख्य सेक्शन था, जो प्रॉपर्टी विवाद में ज़्यादा यूज होने वाला सेक्शन है, तो उसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो में पूरा जानकारी दिया। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर करके दूसरे व्यक्ति तक भी पहुँचा दीजिए।